दोस्तों, पैसा कमाना कोई तुक्का नहीं है। इसको कमाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये अमीर लोग भी पैसा कमाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। यदि ये रूल्स को फॉलो ना करें तो ये पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यदि आपने इन 7 हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीनन अमीर बन सकते हो। जैसे ये अमीर लोग आज इतने अमीर हैं। इन रूल्स को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति दिन के 500 रुपए कमाता हो या फिर दिन के 15,000 रुपए। यदि वह इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वह कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। तो भी चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और जानते हैं इन 7 हैबिट्स के बारे में जिनके ज़रिए आप अमीर बन सकते हो। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मैंने देखा है कि आप लोग मेरा वीडियो अच्छा खासा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, फ्री का है। सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरीके की सीखने की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जिन 7 हैबिट्स की बात कर रहा हूँ उसमें जो सबसे पहली हैबिट है वो सेविंग मनी। जी हाँ, सेविंग मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सेविंग नहीं करते हैं, तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले 2 सवाल आते हैं कि सेविंग क्यों करनी है और कितनी करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जब तक आप अपना गोल नहीं डिसाइड करेंगे तब तक आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। यानी यदि आप महीने के 15,000 रुपये कमाते हैं तो आपको पहले ही गोल डिसाइड कर लेना है कि मुझे महीने की कितनी सेविंग करनी है। यदि आप 1,00,000 रुपये कमाते हैं तो आपको पहले ही अपना गोल डिसाइड कर लेना है कि मुझे इतनी सेविंग करनी है। और जो भी सेविंग करनी है उसको आपको महीने की शुरुआत में करना है। यानी मान लीजिए आपको 3 तारीख को सैलरी मिलती है तो और आप महीने की 1,000 रुपये की सेविंग करना चाहते हो तो आपने 3 तारीख को ही 1,000 रुपये सेव कर देने हैं, उसको निकाल देने हैं। आपने कभी भी ये नहीं करना है कि मंथ एंड में जाकर के सेविंग करनी है, क्योंकि मंथ एंड में जाते-जाते आपके सारे पैसे खत्म हो जाएँगे और कभी भी आप सेविंग नहीं कर पाओगे। सेविंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप अपने पैसे सेव नहीं करते हैं, तो आप उस पैसे से पैसा कभी नहीं बना पाएँगे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड हैबिट्स की। सेकंड हैबिट है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। जी हाँ, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोलेबल एक्सपेंस करना चाहिए। यानी आपकी सैलरी या आपकी इनकम कितनी है, आप महीने में कितने का बिजनेस करते हो, कितना प्रॉफिट कमाते हो, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। पर यहाँ पर आपको अपना जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कंट्रोल करने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप 15,000 रुपये कमाते हो और बाहर घूमने फिरने जाते हो तो आपको उस एक्सपेंस में एक कैप लगाना पड़ेगा कि महीने के मैं 1,500 रुपये ही एक्सपेंस पे खर्च करूँगा। यानी अगर मैंने 1,500 रुपये कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने पर पहले वीक में ही, महीने के पहले वीक में ही ख़त्म कर दिया, तो अब मैं अगले महीने के अब 25 दिन में मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊँगा। यदि आप इस तरीके का कंट्रोल करते हैं तो यकीनन पैसे बचा पाएँगे। यदि आप इस तरीके का कंट्रोल नहीं करते और हर हफ्ते घूमने चले जाएँगे, तो आप एक दिन क्या करोगे कि आप अपनी सेविंग से भी पैसे निकाल कर के घूमने फिरने चले जाओगे। मैं यहाँ सिर्फ घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हो या कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लाते हो। इन सभी चीज़ों का आपको एक कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर ही आपको एक्सपेंस करना है। वो पहले से ही आपको मंथ की स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना है कि मुझे महीने के इस महीने मुझे इतने ही रुपए खर्च करने हैं। और नंबर तीसरा मेरा पॉइंट है कि मल्टीप्लाई योर सेविंग्स। यानी अब आपने जो है पैसे सेव कर लिए, आपने जो एक्सपेंस था वहाँ से भी कुछ पैसे सेव कर लिए, अब आपके पास पैसे आ गए हैं। अब आपने उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसको डबल, टिबल, चौबल जो भी करना है वो करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको उन पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उन पैसों को इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने कई ऐसे एसेट्स बताए हैं जहाँ पर आप उनको जो है पैसे लगा सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। यानी आप महीने के पैसे रियल एस्टेट में लगा सकते हो, गोल्ड में लगा सकते हो, अदर कोई भी एसेट तैयार करने के लिए भी लगा सकते हो। जब आप इसी तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई होने के लिए हर महीने लगाते रहेंगे, तो एक धीरे-धीरे एक समय आएगा कि जो आपका पैसा है वो डबल होने लगेगा। वहाँ आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी कि आप कैसे अमीर बनोगे। नंबर 4 पे मैंने रखा है प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने जो भी पैसा सेव किया है और आप उसकी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो,
इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो जहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी जैसे कि आप शेयर्स खरीदने जा रहे हो या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या एसआईपी करने जा रहे हो, तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी स्टडी ज़रूर करें कि आपको किस तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। कंपनी को किस तरीके से हम ट्रैक करते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे देखते हैं, क्या वो प्रोडक्ट फ्यूचर में जा कर के इतना ज़्यादा डिमांडेबल हो जाएगा कि वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, कहीं ऐसा उसका कोई डाउनफॉल तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है आइडेंटिफाई करना है, यानी एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है। आप गलती से अगर गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दोगे तो वहाँ आपके पैसों का लॉस हो जाएगा। तो यानी आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। यदि आप नहीं सीखोगे तो यहाँ पे आपके पैसे डूब सकते हैं। नंबर 5 मैंने रखा है प्रोटेक्ट योर सेविंग, यानी आपने जो है पैसे बचा लिए, आपने इन्वेस्टमेंट का सोच लिया है और आपने जो है देख करके इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर तो दिया है लेकिन फिर उसको भूल नहीं जाना है, आपने उसको प्रॉपर ट्रैक करते रहना है। यानी आपने जो पैसा लगाया है ऐसा ना हो वो आपका पैसा डूब जाए, तो उसके लिए आपको हमेशा मार्केट पे नज़र बना करके रखनी है। चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपने कोई बॉन्ड ले रखा है। आपने क्या करना है, आपने अपने पैसे को हमेशा ट्रैक करते रहना है। यानी हर महीने आपने अपने पैसे को ट्रैक करते ही रहना है कि वो पैसे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर पैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने तुरंत ही उस पैसे को निकाल करके कहीं ऐसी जगह लगाने हैं जहाँ पे वो पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर 6 पे आता है थिंक अबाउट फ्यूचर इनकम, यानी कि आपको अपनी फ्यूचर इनकम के बारे में भी सोचना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आज जो चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, 5 साल बाद वही चीज़ 20 रुपए की मिलने वाली है। लेकिन क्या अगर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो तो आपकी इनकम या सैलरी 5 साल बाद दोगुनी होने वाली है कि नहीं, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है। यदि ऐसा नहीं होने वाला है तो आपको अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गुरुज या फिर जो है बिलियनियर और मिलियनियर कहते हैं कि यदि आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं तो फ्यूचर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी उस एक इनकम सोर्स के इक्वल हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है, आपने जो है फ्यूचर पे नज़र रखनी है और अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाना है। जो 7वीं हैबिट्स है जिसको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए वह है कि लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुरुज और मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि यदि आपके पास कम पैसे हैं, यानी आपके पास कुल टोटल 20 से 25,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं, तो उन पैसों को यदि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन पैसों से आप कुछ नहीं कमा पाओगे। यानी आपने यदि 25,000 रुपये कहीं ट्रेडिंग में यानी शेयर्स खरीद लिए, वहाँ पे डाल दिए या कुछ भी गोल्ड ले लिया, तो वहाँ से आप कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। हो सकता है कि आप अपने पैसे डुबा भी दो। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करें और कुछ नई चीज़ सीखें और वहाँ से पैसे कमाएं। यदि आप नई चीज़ें सीखोगे तो हमेशा आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहेगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरा चैनल देख रहे हो, तो यहाँ पर भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंटेंट राइटिंग सीखी है, मैंने यहाँ पे एंकरिंग सीखी है, मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखी है, मैंने यहाँ पे थंबनेल क्रिएशन सीखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसी तरीके से आपने जो है आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें हमेशा नई चीज़ें सीखते रहो। यदि वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ दूसरा चीज़ सीखिए, वहाँ पर जाइए। इसी तरीके से आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप अपने नए वेज यानी नए रास्ते बनाएंगे पैसे कमाने के। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया 7 हैबिट्स जिनको जो बिलियनर्स या अमीर लोग कह लीजिए वो इनको फॉलो करते हैं। आपको भी इनको फॉलो करना चाहिए। यदि आप इन 7 हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको अमीर बनने से या ज़्यादा पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन चीज़ों को मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करिए। इनको फॉलो करने में कोई भी नुकसान नहीं है, ना ही आपकी जेब से कोई पैसे लगने हैं। बस एक छोटा सा कुछ आपको दिक्कत होने वाली है जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में होगी, लेकिन यदि आप यह चीज़ें अगले 5 साल या 10 सालों तक
बना कर रखते हैं या इसी तरीके से काम करते रहते हैं, तो यकीनन 10 साल बाद आपको एक अच्छी खासी इनकम होने लगेगी। तब आप जो है ये कहोगे कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ काम करती है। देखिए, आप इन 7 हैबिट्स को फ़ॉलो करते हैं तो आप रातों-रात यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसमें समय लगता है। यह कुछ वैसा ही है कि एक बरगद का बीज जो है इतना छोटा-सा होता है, लेकिन जब वो उगता है फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे कई सालों के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी विशालकाय देखने को बनती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी नियर डियर फ्रेंड के लिए अच्छा हो सकता है तो आप शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम करेंगे कुछ और बातें, सीखेंगे कुछ नई चीज़ें और कमाएँगे पैसे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।